दुनिया के किसी मुल्क का एक बादशाह था। बड़ा नामी नामदार जबरदस्त। उसकी एक बेटी थी, निहायत खूबसूरत। लेकिन वो जितनी हसीन और जमील थी, उतनी ही मगरूर, शरीर और अपनी मर्जी की मालिक। बीसियों बड़े बड़े शहजादे उससे शादी करने की आरजू लेकर आते और नाकाम अपना मुंह लेकर चले जाते। उसे कोई पसंद नहीं आता था। वो किसी को अपने जोड़ का समझती ही नहीं थी। वो अपने घुमंड में उनकी हंसी उड़ाती, फब्तियां कसती और तरह तरह के नाम धरती। लड़की जवान हो गई, शादी करना जरूरी था। आखिर कब तक कुंवारी बैठी रहती। बादशाह ने सोचा कि एक दफा ही हर तरफ के शहजादों को बुलाया जाए और फिर बड़े मजमे में शहजादी को अपना शौहर मुंतखब करने का मौका दिया जाए, ताकि वो अपनी मर्जी का बर चुन ले। कोई ना कोई ऐसा निकल आएगा जिसे वो जरूर पसंद कर लेगी। चुनाचे एक बड़ा जश्न करके शहजादी के उम्मीदवारों को बुलाया गया। जश्न का दिन आया, दरबार लगा। शहजादे, राजकुमार, नवाब, जमींदार वगैरह अपने अपने दर्जे के मुताबिक बैठ गए। हर एक अपनी अपनी वजह पर खूब बना संवरा था। शान और आन बान दिखाने का इससे बढ़कर भला और क्या मौका होता। सब एक दूसरे से बाजी ले जाने की फिक्र में थे। जब दरबार लग गया, सारे मेहमान आ गए, तो शहजादी आई और एक सिरे से हर एक को खरीदार की निगाह से देखती हुई चली। बादशाह हो या फकीर, अमीर हो या गरीब, सब एक माँ बाप आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। जैसी खुदा ने सूरतें बना दी, वैसी ही तो होंगी। वजा वजा की शक्लें थीं। काले भी थे, गोरे भी थे, लंबे भी, ठिगने भी, मोटे भी और दुबले भी, अपने अपने मजाज के मुताबिक। किसी की दाढ़ी थी, कोई दाढ़ी मुंडा। एतराज का किसी को क्या हक है। जैसा कि मुल्क का रिवाज और जैसा किसी को अल्लाह मियाँ ने बना दिया। लेकिन शहजादी उस वक्त भी बाज ना आई। उसे इतना भी ख्याल ना आया कि बड़े दरबार में जुबान को रोक रखे, फब्तियां कसकर यहाँ तो किसी का दिल ना दुखाए। लेकिन वो जिसके पास से भी गुजरती, आवाज कसे बगैर न रहती। किसी को बेचुपती का दुम्बा बनाती, किसी को नट का बांस और किसी को उल्टा तवा। किसी पर बेदुम के लंगूर की फब्ती कसती, तो किसी पर बंदर के मुंह की। एक जरा अकड़े हुए थे, उन्हें टीनी मुर्ग बना दिया। एक का चेहरा जरा गोल था, उसे चकटी आड़ू कह दिया। एक की कमर जरा झुकी हुई थी, उस पर टोई हुई कमान का तीर मारा। दूसरे को तना हुआ देखकर बोली, ये सूखा हुआ टंड कहाँ से आ गया। गर्ज ये कि इस तरह से हर किसी को कुछ ना कुछ कहती और बुढ़े बुढ़े चिरा देने वाले नाम रखती। एक सबसे बड़े शहजादे के पास पहुंची तो खूब हंसी। हंसते हंसते लोटपोट हो गई। शहजादे के दाढ़ी थी, चंगी और लंबी। अपने साथ वालियों से कहने लगी, जरा इधर तो देखो, ये मक्खियां उड़ाने की चूड़ी कैसे लटक रही है। मक्खियां तो खूब उड़ाता होगा। खासा दाढ़ी वाला पहाड़ी बकरा है। बकरा नहीं तो मैं इसे रेशाइल जरूर कहूंगी। शहजादी की कही हुई भपती तो बेचारे शहजादे पर फब गई और ऐसी फबी के उस दिन से उसका नाम ही रेशाइल मशहूर हो गया। मगर शहजादी की ये बात उसके दिल में कांटे की तरह चुभ गई। उसने बहुत ताव खाया। अंदर ही अंदर पेचोताब खाता हुआ शहजादा वापिस अपने मुल्क को चला गया। शहजादे को बड़ा रंज था कि एक शहजादी, इतने बड़े बाप की बेटी, और जुबान की ऐसी फोहड़ कि किसी के लिहाज का पता ही नहीं। राज के मेहमानों के साथ इस कदर जिलत अमेज सलूक। उधर शहजादी के बाप राजा को अपनी बेटी की ये हरकतें पसंद न आईं। बेहद गुस्सा आया। बेटी से तो कुछ कहा नहीं, लेकिन दिल में अहद कर लिया, कसम खा ली कि अब उसकी सजा ये है, जो पहला फकीर मेरे दरवाजे पर आएगा, मैं उसी के साथ इसकी शादी कर दूंगा, फिर चाहे ये राजी हो या ना हो। 2 दिन के बाद एक चलता फिरता सारंगी बजाकर मांगने वाला फकीर ड्योरी पर आ गया और महल के झरोके के नीचे खड़े होकर अपनी सारंगी बजाने लगा और गा बजाकर भिखारियों की तरह सदा लगाई, देवताओं के दरबार से कुछ फकीरों का भी भला हो जाए। बादशाह पहले तो यह समझा कि कोई राहगीर या डोम होगा। ये आवाज सुनकर हुक्म दिया कि अंदर बुलाओ। फकीर अंदर आया तो निहायत फटे हानों, परेशान दाढ़ी, सर के बाल उलझे हुए, भयानक सूरत, टूटी हुई सरंगी हाथ में। बादशाह ने कहा, ये क्या है। फकीर ने कहा, माई बाप, भीख मांगने का ठीकरा।
बादशाह ने कहा, तुम इसे बजाते हो? फकीर कहने लगा, बजाना क्या, इसी के सहारे तो पेट भरता हूँ। बादशाह ने कहा, अच्छा कुछ सुनाओ तो सही। फकीर ने महलात की बेगमात और बादशाह के सामने कई गीत गाए और दुआएं देने लगा कि राजपाट सलामत रहे, फकीर की झोली भर दें। बादशाह ने कहा, साईं तुमने ऐसी सरंगी बजाई है कि झोली तो क्या, मैं तुम्हारा झोला भर दूंगा। ऐसी चीज देता हूँ जो तुमने कभी ख्वाब में भी ना देखी होगी। लो अपना हाथ फैलाओ, मैंने अपनी बेटी तुम्हें दी। ये सुनकर सारे महल के लोग हैरान कि ये बादशाह को क्या हो गया, बादशाह को ये क्या सूझी। शहजादी भी वहां मौजूद थे। शहजादी पर तो गोया जैसे बिजली ही गिर गई। लाख मिन्नतें की, बाप के पांव पर सर रखा, माफिया मांगी। दूसरी बेगमात ने भी हजार तरह से उनकी मिन्नतें की, अर्ज की, लेकिन न शहजादी के आंसुओं ने बादशाह के दिल को पिघलाया और ना ही दूसरों के कुछ कहने सुनने का उस पर कुछ असर हुआ। बहुत ज्यादा कोहराम शोर मचा तो बादशाह ने सबको डांट दिया। फिर बादशाह ने शहजादी से कहा, मैंने तुम्हारी मगरूराना हरकतों से तंग आकर ये फैसला किया था कि आज के बाद जो पहला फकीर मेरे दरवाजे पर आएगा या मेरे सामने आएगा उसके साथ तेरी शादी कर दूंगा। चुनाचे ये पहला फकीर है और अब मैं अपना अहद पूरा करूंगा। उसी वक्त मुल्क के रिवाज के मुताबिक पंडित काजी पादरी, जो कोई भी शादी की मोहर लगाने वाला था, उसे तलब किया गया और बादशाह ने शहजादी का ब्याह उस फकीर के साथ कर दिया। इजाबो कबूल फेरे जो कुछ भी उनके यहाँ दस्तूर था। जब उससे फरागत पाई और शहजादी बाकायदा फकीर की बीवी हो गई तो बादशाह ने बेटी से कहा, मगरूर लड़की तैयार हो जा, अब तू पराया धन है, यहाँ तेरे रहने का काम नहीं, अपने शोहर के साथ जा, जहाँ ये तुझे ले जाए चली जा। शहजादी का रो रो कर बुरा हाल था। वो दिल ही दिल में अफसोस कर रही थी कि वो ऐसी मगरूराना हरकतें ना करती और उसे ये दिन देखना ना पड़ता। खैर, शहजादी और फकीर दोनों मियाँ बीवी पैदल उसी वक्त महल से निकलकर रवाना हो गए। बादशाह की बेटी और एक फकीर के साथ जूतियां चढ़ाती और हाकुराती चली जा रही थी। सच है, गरूर का सर नीचा। धूल में चलते चलते वो थोड़ी देर बाद एक घने जंगल में गुजरे। शहजादी थक गई थी, पूछने लगी, ये जंगल किसका है? फकीर ने कहा, इस जंगल का मालिक शहजादा रेशाइल बकरे की दाढ़ी किसी का है। अगर तुम उसे कबूल कर लेती तो तुम आज यहाँ की मलिका होती और जहाँ चाहे उठती बैठती, लेकिन अब कौन बैठने देगा? शहजादी ठंडा सांस लेकर बोली, मेरे नसीब फूट गए थे। मैं काश उस खौफनाक दाढ़ी वाले के साथ शादी कर लेती तो मैं ठोकरें तो न खाती, यूं घर से दर बदर न होती, महल से निकलकर जंगलों में न पहुंचती। फकीर बेचारा चुप हो गया। आगे चले और ऐसी जगह पहुंचे जहां खेती हो रही थी। कुएं से रहट चल रहे थे और वहां चारों तरफ दूर दूर तक सब्जाजार था। शहजादी ने फकीर से पूछा, ये इलाका किसका है? फकीर ने कहा, ये सारे लहलहाते हुए बागात, खेत, कुएं, खेत खलियान, ये सब उसी रेशाइल शहजादे के राज में हैं। अगर तुम उसके साथ शादी से इनकार न करती तो ये सारी चीजें तुम्हारी होती। जिस कुएं से चाहती पानी पीती, फल खाती, फूल तोड़ती, और जितने आदमी यहाँ हैं ये सब तुम्हारी रियाया होती। शहजादी ने आह भरकर कहा, मेरी तकदीर, मेरी किस्मत में लिखा ही ऐसा था। मुझ ना बागी ने क्यों ना उसका पल्ला पकड़ लिया। वो दाढ़ी वाला सही, शहजादा तो था ना। अब वहां से निकलकर वो एक बड़े शहर में पहुंचे। फसील के ऊपर से ऊंचे ऊंचे मकान नजर आ रहे थे। दरवाजे पर आने जाने वालों की भीड़ थी। मालूम होता था कि कोई अच्छी आबादी है। शहजादी ने कहा, बड़ी रौनक का शहर है। फकीर ने कहा, हाँ, ये शहजादा रेशाइल की राजधानी है। अगर तुम उसको अपना शौहर बना लेती तो तुम इसके बराबर यहाँ बैठकर राज करती। शहजादी ने आह भरकर कहा, मुझसे ज्यादा बदकिस्मत कौन होगा? आई दौलत को धक्के दे देकर मेरी मत मारी गई थी। मैंने उस रेशाइल राजा से मुंह फेर कर क्या फल पाया? फकीर ने कहा, अब मेरे आगे पीछे रोना क्यों रोती हो? मैं ये बातें सुनना नहीं चाहता। मेरा काम नहीं कि मैं तुम्हारा दुखड़ा सुनूं। जब मेरे साथ तुम्हारी शादी हो चुकी है तो मैं नहीं समझता
कि मजहब के खिलाफ तुम दूसरे मर्द की क्यों ख्वाहिश करती हो, उसकी तारीफ क्यों करती हो? क्या मैं तुमको अच्छा मालूम नहीं होता? तुमने मुझ में क्या कमी देखी है? शहर के एक दरवाजे से होकर दूसरे दरवाजे के करीब वो दोनों एक छोटी सी झोंपड़ी के पास जाकर खड़े हो गए। शहजादी ने कहा, कैसी गंदी झोंपड़ी है, टूटी फूटी फकीरों जैसी कुटिया है। ये मुर्गियों का डरबा किसका है? फकीर ने कहा, तुम्हारा घर यही तो है। पहले इसमें मैं अकेला रहता था, आज से हम दोनों मियाँ बीवी रहेंगे। शहजादी ने कहा, इसमें ना कमरे हैं, ना बाला खाने, ना बाग, ना बागीचा। फकीर ने कहा, कमरों, बाला खानों, बागों और बागीचों से हमें क्या मतलब? इसी की संभाल हो जाए तो बहुत है। शहजादी ने कहा, और तुम्हारे नौकर चाकर, बांदी और गुलाम कहाँ हैं? कनीजे कहाँ हैं? फकीर ने कहा, हमारे हाथ पांव हमारे नौकर चाकर हैं, लौंडी गुलाम हैं। हमें इनके सिवा दूसरे खिदमतगारों की क्या जरूरत है? शहजादी ने कहा, तो काम काज कौन करेगा? फकीर ने कहा, हमारे हाथ पांव, जो काम तुम्हारे हैं वो खुद तुम्हें करने पड़ेंगे। पराया हाथ देखना कहाँ की इंसानियत है? लो अब बैठो नहीं, ईंधन मौजूद है, आग जलाओ, सामने कुएं से पानी भरकर लाओ और खाना तैयार करो, मैं बहुत भूखा हूँ। शहजादी भला आग सुलगाना और खाना पकाना कहाँ जानती थी? वो सिट पिटा गई। बाहजार मुसीबत, फकीर के जोर जुल्म और हाथ बटाने से जैसा भी उसे बुरा भला आता था उसने खाना पकाया। दाल, कच्ची रोटियां जली हुई, जितना खा सके वो दोनों खाकर बिस्तर पर लेट गए। आधी रात से ज्यादा तो इसी खुराक में गुजर गई थी। शहजादी अभी नींद भरकर सोई भी नहीं होगी कि फकीर ने उसे जगाया और उससे कहा, उठ, घर में झाड़ू फेर और पानी भरकर ला, मैं नहाऊंगा। सवेरे से हंडिया डोई कीजिए और देखो दाल खूब गुटी हुई हो, रोटी कच्ची न रहे और ना ही जलने पाए। खुदा का दिया सर पर। शहजादी को जिस तरह भी हो सका सारे काम करने पड़े। ना करती तो क्या करती, कहाँ जाती? 2 दिन लश्तम पश्तम गुजरे। इतने में घर के अंदर खाने पकाने का सामान हो गया। फकीर बीवी से बोला, पहले तो मैं अकेला था, भीख मांग कर भी पेट पाल लिया करता था, लेकिन अब हम 2 हो गए हैं। ये नहीं हो सकता कि मैं भी भीख मांगूं और तुमसे भी भीख मंगवाऊं, और हाली हाथ पर हाथ रखकर बैठा भी नहीं जा सकता। कब तक यूं काम चलेगा? बराबर खर्च किए जाएं और कमाए ना देला। तुमको चाहिए कि तुम टोकरियां बुनना शुरू कर दो। फकीर जंगल में जाकर जाओ की टहनियों का गट्ठा बांध कर ले आया और शहजादी के आगे डाल दिया। पड़ोस में टोकरियां बुनने वाले रहते हैं, उन्हें देख देख कर बेचारी शहजादी ने टोकरियां बुननी शुरू कर दी। मगर 2-4 ही रोज में उसके हाथों में छले पड़ गए, उंगलियां जख्मी हो गईं। फकीर ने कहा कि मैं देखता हूँ ये काम तुम्हारे बस का नहीं, तुम चरखा काटो, गालबन तुम उसे आसानी के साथ काट लोगी। शहजादी बेचारी गरीब चरखा लेकर बैठ गई। फकीर ने रोहड़ लगा दिया, ये काम भला शहजादियों के करने के होते हैं? मुसीबत की मारियां जो करती हैं उनके दिल से पूछो कि चरखा काटना कितना मुश्किल है या कितना आसान। रोहड़ काटना पहले तो अजाब है, फिर तकले का सिद्ध रखना, दोनों हाथ बराबर चलें। अब कभी माल उतर जाती या फिर कभी तकला चुक जाता, घड़ी घड़ी तार टूटते। एक पौनी भी पूरी नहीं कटी थी कि उंगलियां छिद गईं और उनमें से खून बहने लगा। फकीर ने तेवड़ी चढ़ा कर कहा, मैं तो कुछ और समझा था, तुम तो बिल्कुल नकम्मी निकली, कोई काम तुम नहीं कर सकती। तुमसे शादी करके मैंने खूब अच्छी कमाई की, अच्छा अब कोई और धंधा निकालूंगा। ये तो होगा नहीं कि तुमको यूं बैठ कर ही खिलाऊंगा। गांव जाकर मट्टी की हंडियां, सुराहियां, मटकी, ठेले, ये सब तुम्हें ला दूंगा, फिर तुम बाजार में खड़े होकर उन्हें बेचना। शहजादी बेचारी ठंडा सांस लेकर बोली, अब मेरा ये लिखा पूरा करोगे? जब मैं बाजार में खड़ी होंगी, अगर मेरे बाप का कोई नौकर चाकर वहां से निकल आया और मुझे इस तरह वहां पर बर्तन बेचते हुए देखा तो वो क्या कहेगा? मेरा कितना हंसी मजाक बनेगा। लेकिन फकीर ने शहजादी के इस कहने और रोती सूरत बनाने की जरा परवाह न की, गोया कुछ सुना ही नहीं, और कहने लगा, बस कल मैं तुम्हें ये सामान ला दूंगा, और अगर तुम्हें भूखा नहीं मरना तो सरे बाजार खड़े होकर बर्तन बेचने पड़ेंगे। सुबह होते ही फकीर ने बर्तनों का ढेर लगा दिया।
मारे बांधे का सौदा था। शहजादी बेचारी दिल ही दिल में अंदर ही अंदर रोती रही और बर्तन लेकर बाजार में जाकर खड़ी हो गई। अव्वल अव्वल खूब दुकान पर भीड़ रही। एक खूबसूरत नौजवान औरत को देखकर जो भी वहां से गुजरता वो खड़ा हो जाता। ऐसी अनोखी कुमारी शहर में आ जाए और बांगे तिरखे उसे ना गुरें, ये कैसे हो सकता है। रुपया बरसने लगा। जो दाम वो कहती हर कोई बिला हुजत दे देता। मट्टी के बर्तनों की खरीदारी कैसी, ये तो सब उसका हुस्न देखने आते थे। शाम तक सारे बर्तन बिक गए। दूसरे दिन फकीर और बहुत से बर्तन ले आया। अब तो शहजादी बाजार के कोने में दुकान लगाकर बैठ गई। बैठे देर नहीं हुई थी कि एक शराबी सवार घोड़ा भगाते हुए आया और शहजादी की दुकान को रौंदता हुआ निकल गया। बर्तन टूटकर ठीकरे हो गए। एक अंजूरा भी सलामत न रहा। शहजादी ईंट का घर और मट्टी देखकर रोने लगी। रोने के सिवा और क्या करती। इस नागेहानी आफत का उसके पास क्या इलाज था। कहने लगी, अब क्या होगा, देखिए मेरा क्या हाल होता है। वो क्या कहते हैं, खुदा ही है जो आज इज्जत बचाए। लेकिन वहां ठीकरों पर बैठी कब तक आंसू बहाया करती। डरती कांपती घर आई और जो कुछ गुजरा था फकीर को सुना दिया। फकीर ने आंखें बदलते हुए कहा, बाजार को अपने बाबा का घर समझ रखा है। मैं तो पहले ही जानता था कि तुम इस काम के भी काबिल नहीं हो। भला इससे ज्यादा गधापन और क्या होगा कि बाजार के मोड़ पर दुकान लगाई, और दुकान भी लोहे लकड़ की नहीं, मट्टी के बर्तनों की, जो जरा सी ठेस लगने पर चूरा चूर हो जाएं, बिखर जाएं। तुम ये नहीं जानती थी कि वहां पर हर किस्म के लोगों का आना जाना है। खैर अब इस रोने चीखने से कुछ फायदा नहीं। मालूम हो गया कि तुम इस किस्म का कोई काम करने के काबिल नहीं। अच्छा मैं शाही महल जाता हूँ, वहां पूछूंगा कि शायद वहां पर बावर्ची खाने में काम करने के लिए किसी की जरूरत हो। अगर कोई जगह खाली हुई और उन्होंने तुम्हें रख लिया तो रोटियों की कमी नहीं रहेगी। तुम बावर्ची खाने की जूठ जाट से पेट भर लेना और तुम्हारी तनख्वाह से मैं गुजारा कर लूंगा। फकीर गया और थोड़ी देर में शहजादी को ले जाकर राजमहल में छोड़ आया। बादशाह की बेटी बर्तन मांजने वाली बन गई और खाना पकाने वालियों के हाथ के नीचे से बुरे और गंदे काम करने लगी। रात को घर आने की इजाजत मिल जाती और बावर्ची खाने की दारोगन तरस खाकर उसे घर ले जाने के लिए एक आदमी का पेट भरा हुआ खाना दे देती। इस तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा होने लगा। राजमहल में रहते और बावर्ची खाने की नौकरी करते हुए 2-4 ही दिन हुए होंगे कि शहजादी ने सुना बादशाह का बड़ा लड़का दुल्हन बयाने जा रहा है। उस महल के नीचे से बारात गुजरेगी। अमीर हो या गरीब, बूढ़ी हो या जवान औरतें आमतौर पर दुल्हा को देखने की बड़ी शौकीन होती हैं। शहजादी कान लगाए हुए बैठी रही। जो ही बाजे गाने की आवाज आई, नफड़ियां ताशे सुनाई दिए। वो बावर्ची खाने की बाहर वाली खिड़की खोल जाकर खड़ी हुई और बारात का तमाशा देखने लगी। बड़ी धूमधाम थी, बड़ा तमाशा था। सोने की इमारियों के हाथी, जरी 4 जामे कसे हुए घोड़े, दरबार के अमीर वजीर, फौज के सरदार, मुल्क के ठाकुर, जमींदार जरक बरक पोशाकें पहने दुल्हा के साथ थे। शहजादी को ये समा देखकर बहुत मलाल हुआ। उसके दिल पर बहुत चोट सी लगी। आंखों में आंसू भर आए। ठंडे ठंडे सांस लेकर आप ही आप बोली, मैंने अपने हाथों से अपना नसीब फोड़ लिया। अगर मैं गरूर ना करती तो इस दर्जे को ना पहुंचती, एक फकीर के पल्ले ना बांधी जाती। इतने शहजादे और नवाबजादे आए थे, उनमें से किसी एक को पसंद कर लेती। उस दाढ़ी वाले शहजादे में आखिर क्या बुराई थी। शक्लो सूरत ना सही, शहजादा तो था। फकीर के पल्ले तो ना पड़ती। महल में अजनबी लौंडियों की तरह दूसरों के आगे पीछे ना फिरती। मेरे गरूर ने मुझे ये नीचा दिखाया, इसीलिए मैं आज सबसे ज्यादा जलील हूँ। जलूस अभी झरोकों के नीचे ही था कि बावर्ची खाने की दारोगा ने आवाज दी। शादी का खाना था, आज उसे बहुत सा दिया और कहा कि अब यहाँ कोई काम नहीं, अपने घर जा और खा पी कर सवेरे से आना। शहजादी खाना लिए हुए घर जाने के इरादे से दरवाजे पर आई। दरवाजे पर पहुंची ही थी कि शहजादा दुल्हा बना हुआ सामने आ गया और उसने एक खूबसूरत औरत को देखा तो आंखों में नूर उतर आया।
हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, कहाँ चली? आओ मेरे साथ आओ, शादी के जलसे में शरीक नहीं होगी, तुमको मेरे पास बैठना पड़ेगा। शहजादी ने जो नजर उठाकर देखा तो दुल्हा रेशाइल शहजादा था। शहजादी डर के मारे थर थर कांपने लगी और हाथ छुड़ाकर भागना चाहा, लेकिन शहजादे ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, खूब मजबूत पकड़ लिया और उसे महल के अंदर ले गया। महल में पहुंचकर शहजादी के पांव लड़खड़ाए, सर से खाने की सीनी गिर पड़ी और वो सब जो वो बावर्ची खाने से लेकर आई थी गिर पड़ा। ऐसे मौकों पर देखने वाले को हंसी आती ही है। शहजादे के साथ जो लोग थे बेतहाशा हंसने लगे और मालिक को जो खुश देखा तो वो और भी तालियां बजा बजा कर हंसे। शहजादी पर हजारों गड़े पानी के गिर गए। शर्म के मारे आंख नहीं उठती थी, बस नहीं चलता था कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। शहजादी आंख बचाकर भागी। अभी गुलाम गर्दिश में थी कि शहजादा रेशाइल ने फिर जाकर पकड़ा, वापिस लाया और कहने लगा, डरो नहीं, मुझसे भागती हो, मुझे पहचाना नहीं? शहजादी ने कहा, आप शहजादे हैं। शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा, रेशाइल, ये तुम्हारा दिया हुआ खिताब है, मैं ही गवैया सारंगी वाला फकीर हूँ। तुम भूल गई मुझको तुमसे मोहब्बत थी, मैंने रूप बनाया इसलिए कि इसके सिवा तुम्हारे हाथ आने का कोई कारण नहीं था। फिर मैंने दनिस्ता तुम्हें एक छोटी सी कुटिया में रखा, तुमसे मुख्तलिफ दुख देने वाले काम लिए, और वो सवार भी मैं हूँ जिसने तुम्हारी दुकान के सारे बर्तन तोड़ डाले थे। और अब तुम मुझसे पूछो कि ऐसे बुरे बर्ताव मैंने तुम्हारे साथ क्यों किए? मैंने ये जितनी बातें तुम्हारे साथ की महज तुम्हारे गरूर की बीमारी होने की गर्ज से। मैं चाहता था कि जब तुम मेरे राजपाट की शरीक बनो तो आदमी और इंसान बनकर तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाए, तुम अपनी सारी बुरी हरकतें छोड़ दो। ये तुम्हारे हक में कुदरत की तरफ से एक सजा मुकर्रर थी। तुम्हें सुधारने और तुम्हारी अकल ठिकाने पर लाने के लिए ये चंद दिन के सबक जरूरी थे। तुमने जो फब्तियां मुझ पर और दूसरों पर उड़ाई थीं और हिकारत के बर्ताव किए थे, उसका हिमियाजा तुम्हें भुगतना ही चाहिए था। चुनाचे तुम भट्टी में पड़कर कुंदन हो गई, गरूर का झूठा मुलम्मा उतर गया, तुमको अकल आ गई। सारे हुस्न जमाल दौलत के घमंड जाते रहे और खुदा की मेहरबानी से वो वक्त आ गया कि तुम मलका कहलाओ और अपनी शादी के जलसे देखो। उसी वक्त महलात का मोहतमिम तोशेखाना के दारोगा को लेकर हाजिर हुआ। बड़ी बड़ी कश्तियों में किस्म किस्म के जेवरात और लिबास थे। पेश खिदमतों ने शहजादी को नहला धुलाकर आरास्ता करके दुल्हन बना दिया। शहजादे ने शहजादी के माँ बाप और उसके दरबारियों को भी बुला रखा था। वो भी पहलू के कमरे से निकल आए। हर तरफ मुबारक सलामत की धूम मच गई, खुशी के शादियाने बजने लगे और शहजादी फकीरनी से मलका बन गई।